एआई की बदौलत वेबसाइट्स की क्लोनिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। इस वीडियो में हम एआई टूल से डिजाइन और ढांचे की नकल तैयार करना सीखेंगे, ताकि आप तेजी से प्रोटोटाइप्स या क्लाइंट के लिए तैयार सफाहात बना सकें। लेकिन क्या होगा अगर आप वेबसाइट के अंदर किसी खास फंक्शन को क्लोन करना चाहें? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए एआई से वेबसाइट क्लोन करना सीखते हैं। ये livebuild.dev है, जिससे इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट को क्लोन किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब मेरे पास दो डेमो वेबसाइट्स हैं, एक वंडरलिस्ट है और दूसरी डॉग केयर। ये मेरे वो एलिमेंटेड टेम्पलेट्स हैं जो मैं वेबसाइट्स पर बेचता हूँ। देखते हैं क्या मैं एआई से उन्हें क्लोन कर सकता हूँ। तो वापस लाइबल पर चलते हैं। अगर लाइबल नहीं है तो मुफ्त साइन अप कर लें। डिस्क्रिप्शन में लाइबल का लिंक है, जिससे आप मुफ्त साइन अप करके फ्री क्रेडिट्स पा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके कई तरीके हैं। पहले हमें इस यूआरएल पर जाना है। मैं पहले इस तमाम अजीब मतन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये रहा, ठीक है। अब मैं इसे लूंगा और कॉपी करूंगा। ये मेरा पॉपअप है, बेहतरीन डिजाइन, अच्छा लगता है। अब लाइबल पर जाकर इसे क्लोन करेंगे। तो ये रहा। क्या आप बराह करम क्लोन कर सकते हैं? और फिर आपको बस दो बार एंटर दबाना है और फिर लिंक पेस्ट कर देना है और बस। और फिर हम देखेंगे कि क्या ये वाकई हमें ये वेबसाइट बनाकर दे सकता है। तो यहाँ मैं इस वेबसाइट को जनरेट करूंगा और फिर हम सिर्फ 1 से 3 मिनट तक इंतजार करेंगे और वाह, ये रही हमारी क्लोन शुदा एआई से तैयार करदा वेबसाइट। और सच कहूं तो ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही। अब वेबसाइट का बेहतर जायजा लेने के लिए आपको इसे एक नए टैब से देखना होगा। ये यहाँ एक छोटा सा बिगड़ा हुआ वर्जन बनाता है। आइए इसे नए टैब में देखकर असल डिजाइन से मवाजना करें। मैं दिखाऊंगा कि ये असल के मुकाबले में कैसा है। फिर आमने सामने मवाजना देखकर आप खुद फैसला करें कि ये कितना दुरुस्त है। ये हमारा लैंडिंग पेज है। हमारे पास दो बटन हैं। हमारे पास दाईं तरफ ये सोशल आइकन्स हैं, जो असल डिजाइन से बहुत मिलते जुलते हैं। अब यहाँ सिर्फ फर्क ये है कि हमें सिर्फ पैडिंग के मसाइल है, ठीक है। उसे बाएं तरफ रखकर अगर इन सोशल आइकॉन्स को उफुकी कर दें तो ये असल डिजाइन के बहुत करीब होगा। आइए अब अगले हिस्से को देखकर मवाजना करते हैं। फिर मैं आपको दोनों वेबसाइट्स का मुवाजना दिखाऊंगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो ये सेक्शन है, और वंडरलिस्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही सेक्शन है, जो असल डिज़ाइन से बहुत मिलता जुलता है। उन्होंने इसमें अपना एक अंदाज और एहसास शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन आप समझ गए, उन्होंने 3 हिस्से शामिल किए हैं। नीचे स्क्रॉल करें तो कैमरे वाले आदमी का ये सेक्शन है। ये छोटा डिज़ाइन पसंद आया, प्यारा लग रहा है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर मुवाजना करें तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत मिलता जुलता है। ये 100% एक जैसा नहीं है, लेकिन ये ठीक है। और यहाँ सिर्फ फ़र्क वाक़ई ये है कि यहाँ 2 तस्वीर हैं और हमारी क्लोनशुदा वेबसाइट पर सिर्फ एक है। लेकिन उनके पास 3 छोटे हिस्से हैं और फिर बटन ऊपर हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसे थोड़ा-सा दोबारा तरतीब दिया है, कोई मसला नहीं। और फिर आखिरी हिस्सा हम आगे बढ़कर एफएक्यूज़ को देखेंगे। और फिर इसके नीचे हमारे पास एफएक्यूज़ भी हैं। अब अगर आप कभी अपनी वेबसाइट पर कुछ तब्दील करना चाहते हैं, आप एआई को हिदायत दे सकते हैं और मखसूस हिस्से मुंतखब कर सकते हैं। मसलन इस एडिट बटन पर क्लिक करें, जहां आपको ये आइकन्स नजर आएंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं एआई को उसे उफ्की बनाने की हिदायत दूंगा। क्या आप मेरे लिए इन आइकन्स को बिल्कुल डेमो वेबसाइट की तरह उफ्की तरतीब में तब्दील कर सकते हैं? आइए इस प्रॉम्प्ट को चलाते हैं और बस ये उफ्की हो गया है। एआई की खूबी ये है कि आप वेबसाइट में चीज़ें मुंतखब करके कह सकते हैं कि इसे ठीक करें या तब्दील करें। आप मखसूस हिस्सों के साथ एआई वेबसाइट एडिट कर सकते हैं। पहले यह मुश्किल था, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट्स चलाने पड़ते थे और पूरी वेबसाइट को दोबारा से बनाना पड़ता था। लेकिन अब लविबल के साथ आप इसे पेज बिल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्से मुंतखब करके कहें, इस हिस्से को ठीक करें या एडजस्ट करें। तो यहाँ मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और कहूंगा इस बटन को रखें। इस बटन को यहाँ 3 कॉलमों के ऊपर रखें। मैं एआई को ये बटन मुंतकिल करने का कहूंगा। देखिए, अब हमारे पास ये एआई पेज बिल्डर की तरह है। ये बेहतर होता जा रहा है ना। मैं डॉक्टर की वेबसाइट क्लोन करना चाहता हूं, तो उसे दोबारा एआई जनरेटर से चलाऊंगा, तो मैं आगे बढ़कर उसे कॉपी करूंगा। अब अगर आप दोबारा वेबसाइट क्लोन करना चाहते हैं तो मशवरा है कि एडिटर बंद करके शुरू से आगाज करें। मैंने देखा है कि पहले से बने हिस्से पर काम करते वक्त एआई पुराने डिज़ाइन की चीज़ें नए में ले आता है, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल शुरू से काम शुरू करें।
तो मैं उसे एक नए टैब में खोलूंगा और फिर मैं उसे अब इस वेबसाइट को क्लोन करने का कहूंगा, ठीक है? ठीक है, एंटर दबाएं। अब आप ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये काम ना करे तो नीचे इस प्लस को देखें। आप तस्वीर मुंसलिक करके वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एआई से वेबसाइट क्लोन करने का कह सकते हैं। मैंने देखा है कि ये मिलते जुलते नताइज पैदा करता है, जैसे कि वो तकरीबन एक जैसे ही हो। मेरा ख्याल है कि लिंक सिर्फ आसान है, ठीक है, लेकिन अगर आप अटैचमेंट या वेबसाइट की तस्वीर शामिल करना चाहते हैं तो आप वो रास्ता भी अपना सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन है और यहाँ असल डिज़ाइन है। देखें, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। शायद यहाँ काफ़ी कुछ होने की वजह से एआई उलझ सकता है, क्योंकि दरमियान और दाएं तरफ ये बॉक्सेस मौजूद हैं, लेकिन वो इन्हें ले आया, लेकिन उसने उन्हें बस पूरी वेबसाइट में फैला दिया। ये हमारा अबाउट अस सेक्शन है, जहाँ तफसील मौजूद है। हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, बाईं तरफ एक तस्वीर है और फिर उसके नीचे हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं। हमारी डेमो वेबसाइट पर हमारे पास एक मिलता जुलता डिज़ाइन है। उन्होंने तस्वीर बाएं के बजाय दाएं तरफ रखी है। ये ठीक है। अब ये ओवर इम्पैक्ट है। यहाँ दाएं तरफ नंबर्स और बाएं तरफ कॉल टू एक्शन है। एआई ने उसे वैसा नहीं बनाया जैसा उसे नजर आना चाहिए था, तो उन्होंने नंबर नीचे रख दिए। अब यहाँ एक फौरी हल एआई को ये बताना है कि डिजाइन दोबारा देखो, इसे यहाँ बाएं और नंबरों को दाएं रखो। आइए आजमाते हैं। अब मैं एआई से इस हिस्से को दोबारा करके असल डिजाइन जैसा बनाने का कह रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये असल डिजाइन के करीब है, ठीक है? बाएं तरफ कॉल टू एक्शन और दाएं तरफ बुलेट पॉइंट्स के साथ नंबर हैं। तो यहाँ दोनों वेबसाइट्स का मुवाजना है। फैसला आपका है, लेकिन एआई ने इस वेबसाइट की क्लोनिंग में बहुत करीब पहुंचने में बहुत अच्छा काम किया है। वेबसाइट क्लोनिंग और डिज़ाइन हासिल करना तो ठीक है, लेकिन क्या आप किसी वेबसाइट का मखसूस फंक्शन भी क्लोन कर सकते हैं? जी हाँ, तो मैं और मेरी टीम एक एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बनाना चाहते थे जो एआई टूल्स की फहरिस्त दिखाए। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो ये करती हैं, तो एक यहाँ मौजूद है और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप बनाता है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी बिखरी हुई वेबसाइट है, मगर इससे अंदाज़ा होता है कि ये साइट्स कैसी होती हैं। यहाँ एआई टूल्स की फहरिस्त है जिसे आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी बनाना चाहता हूँ। हमने यहाँ अपनी एआई डायरेक्टरी वेबसाइट बनाई जो कि वर्डप्रेस के ज़रिए तैयार की गई थी। और यहाँ हमारे पास ये फिल्टरेबल गैलरी है, हमारे पास ये टैग्स, कीमत हैं, और फिर उसके नीचे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये पॉपअप खुलता है जहाँ हम असल ऐप देख सकते हैं। तो ये रहा। या मैं सिर्फ इस टूल को हासिल करें पे क्लिक कर सकता हूँ। अब हम किसी डायरेक्टरी वेबसाइट से एआई के ज़रिए इसकी खुसूसियात क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी क्लोन वेबसाइट है और यहाँ असल है। मैं यहाँ दोनों वेबसाइट्स का मवाजना करूँगा। देखें, वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो इस क्लोन वेबसाइट में हम फीचर्स कैसे शामिल करें? नीचे स्क्रॉल करने पर ये डेमो मवाद हमारे काम का नहीं, और तस्वीर पे क्लिक करने से भी कुछ नहीं होता। अगर मैं वेबसाइट पर क्लिक करूं तो ये पॉपअप आ जाता है। तो हम एआई के पास जा सकते हैं और मैं उसे ये हिदायत दूंगा कि तस्वीर पर क्लिक करने पर मज़ीद मालूमात के साथ एक पॉपअप मॉड्यूल ज़ाहिर करे। तो अब हम एआई के ज़रिए वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं और फिर उन वेबसाइट्स में मुख्तलिफ फीचर्स शामिल करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को चलाऊंगा और देखें, मैंने एक पॉपअप मॉड्यूल फीचर को इसमें शामिल कर दिया है। अब इस पर क्लिक करने से आप देखेंगे कि ये तफसीलात और कीमतों का पॉपअप मॉड्यूल बनाता है और फिर यहाँ असल वेबसाइट देखी जा सकती है। आप यहाँ एफिलिएट लिंक्स शामिल करने की हिदायत भी दे सकते हैं। कमीशन के लिए तशहीर की खातिर बस अपना लिंक दें और ये इसे खुद ब खुद शामिल कर देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वेबसाइट्स की क्लोनिंग बहुत आसान हो गई है। आज मैंने जो दिखाया वो 1 साल पहले मुमकिन नहीं था। 1 साल बाद ये मुमकिन है। 2 साल बाद मैं ये देखने के लिए पुरजोश हूँ कि एआई टूल्स क्या करेंगे। ये एआई टूल्स दीगर प्लेटफॉर्म्स से बहुत तेज़ तरक्की कर रहे हैं, तो देखना होगा कि मुस्तकबिल कैसा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई। सवालात कमेंट्स में बताएं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नाम डेरिल विल्सन है। आप सबसे बाद में मिलूंगा।